हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एलाइट टॉपर्स। आप भी क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, बराबर? तो आपको भी ये प्रॉब्लम जरूर होती होगी कि जब भी आप कोई भी चैप्टर को ओपन कर रहे हैं, बराबर, तो उसमें आपको ये चीजें नहीं समझ में आती, भाई इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है और इंपॉर्टेंट क्या नहीं है, क्या पढ़ना है, किस पे ज्यादा फोकस करना है और किस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जहां पर एग्जामिनर का माइंडसेट चल रहा है भाई यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, बराबर। तो उसके लिए ये वीडियो आपको पूरी एंड तक देखनी पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर आप बोल सकते हो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब जब भी हम इंपॉर्टेंट की बात करते हैं, एग्जाम में दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव और एक होता है सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव के लिए मैं आपको टेक्स्ट बुक की मार्किंग प्रोवाइड करूंगा, जो कि मैंने धीरे धीरे अपने चैनल पर प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। और सब्जेक्टिव के लिए मैं आपको टॉपिक बताऊंगा, और वो टॉपिक आपको क्या करना पड़ेगा, आप जो भी बुक्स यूज कर रहे हैं, मास्टर की यूज कर रहे हैं, 21 सेट यूज कर रहे हैं, नवनीत डाइजेस्ट यूज कर रहे हैं, उसमें से आपको वो टॉपिक ढूंढ के उसके बेसिस पे आपको क्या करनी है भाई, तो स्टडी करनी है। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का साइंस 2 का चैप्टर नंबर 4, दैट इज योर इकोसिस्टम वाला, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट वाला चैप्टर, बराबर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्लास 10 बोर्ड एग्जाम साइंस 2 चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का क्या है भाई, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब ये टॉपिक्स आपको क्या प्रोवाइड करेगा, इट इज गोइंग टू बी अ रोड मैप फॉर यू ऑल, जिसमें आपको अब पता चल जाएगा कि भाई चैप्टर नंबर 4 खोलने के बाद, ओपन करने के बाद, बुक खोलने के बाद, ये ऐसे टॉपिक है जिसके ऊपर मुझे ध्यान देना है और बाकी सारे टॉपिक्स पे मुझे उतना ध्यान नहीं देना, बराबर। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट अगर मैं आपको बताऊं, देखो ये तो आपका क्वेश्चन है, सर टेक्स्ट बुक खोला तो कुछ नहीं समझता है कि क्या पढ़े। तो ये वीडियो ना आपकी हेल्प करेगी जरूर। देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में जब आप एंट्री लोगे, तो सबसे फर्स्ट आपको जो काम करना है, दैट इज गोइंग टू बी योर टेक्स्ट बुक चैप्टर 4 का फर्स्ट पेज पे एक फूड चेन का डायग्राम है, वो आपको कर लेना है। उसके बाद सेकेंड पेज पर एक फ्लो चार्ट दिखेगा, वो आपको करना है न्यूट्रिएंट्स का। फिर उसके बाद वाले पेजेस पे जाएंगे तो वहां पर आपको करना है इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन, मतलब जो पोल्यूशन बढ़ रहे हैं उसके क्या क्या इफेक्ट है। यहीं पर आपको ना डेफिनेशन करने हैं, इकोसिस्टम का डेफिनेशन, इकोलॉजी का डेफिनेशन यहीं पर आपको मिलेगा। फिर बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं वो आपको मिलेगा, वो भी आपको करना है। ये टेक्स्ट बुक के बीच के मार्किंग है, बराबर। टेक्स्ट बुक के बीच के क्वेश्चन है, वहां से आपको वो करके रखना है। और तू करेगा भाई, देगा, पहले बोल रहा है। करने के बाद आपको कमेंट में बता के जाना कि हाँ सर ये सारी चीजें हमने करनी है। इसके बाद आता है डिफाइन। डिफाइन में जब एंट्री लेंगे तो तीन डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, स्पीशीज, जेनेटिक, इकोसिस्टम। ये तीनों डेफिनेशन कभी कभार एग्जाम में 1-1 मार्क्स के लिए पूछते हैं, बराबर। 1 मार्क्स के लिए आपको टॉपिक देंगे, बोलेंगे डिफाइन जेनेटिक डाइवर्सिटी। अगर नहीं पढ़ा है एक बार भी तो मुंह बन जाएगा तुरंत। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन हम जो नहीं पढ़े तो उसको देख के हमें बहुत ज्यादा डर लगता है, बराबर। तो और प्रॉब्लम क्या पता है, ये क्वेश्चन की वजह से तुम्हारे बाकी के क्वेश्चंस पे इफेक्ट पड़ते हैं, बाकी का क्वेश्चन तुम सोच नहीं पाते, बराबर। चलो इसके बाद देखेंगे तो नीड फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। यहाँ पर ना तुम्हें एक फ्लो चार्ट मिलेगा, वो फ्लो चार्ट तुम्हें करके रखना कि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की क्या नीड है। फिर रेडियो एक्टिव पोल्यूशन अगेन कहां पर दिया, देखो पेज नंबर 40, येलो बॉक्स। येलो बॉक्स में रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के बारे में दिया है और प्लस इसके कॉजेज दिए हैं या फिर इसका इफेक्ट दिया है, वो आपको करके रखना है, इससे क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। फिर इसके बाद बाजू वाले पेज पे जाएंगे, पेज नंबर 41 पे, तो आपको मिलेगा एनवायरमेंट लॉज। दो तरीके के एनवायरमेंट लॉ उधर दिए, तुम्हें इसमें से सिर्फ उसका नेम याद रखना है और उसका ईयर याद रखना है कि कौन से ईयर में वो लॉ को लाया गया। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। अगेन सेक्रेट ग्रुप, ये एग्जाम में आपको शॉर्ट नोट मिलेगा, ये आपका टेक्सुअल क्वेश्चन है। फिर सिंबल एंड देयर मीनिंग। अब यहाँ पर ये जो सिंबल है, ये कौन से सिंबल है, देखो चैप्टर 4 में बहुत सारे सिंबल है, जैसे सेव वाटर का सिंबल हो गया, सेव एनर्जी का सिंबल हो गया, वो सिंबल और उनके मीनिंग्स आपको करके रखो। फिर हाउ बायोडाइवर्सिटी बी कंजर्व, ये जहां पर सेक्रेट ग्रुप का आंसर है ना, वहीं पर ये ब्लू बॉक्स में आपको मिलेगा, वो आपको करके रखो। फिर इसके बाद जब आप यहाँ पर आएंगे तो एंडेंजर्ड स्पीशीज का डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल। कभी कभार एग्जाम में क्या करेंगे ना, तुम्हें ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे, एक एनिमल का नाम देंगे, बोलेंगे एंडेंजर्ड स्पीशीज है या नहीं है, खत्म। क्योंकि तुमने एग्जाम्पल्स नहीं पढ़े, तुमने सिर्फ डेफिनेशन पढ़े, तो यहाँ पर तुम्हें एग्जाम्पल्स भी याद रखने हैं। रेयर स्पीशीज का डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल, इनडिटरमिनेट स्पीशीज का भी डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल, और लास्ट में आपका आता है वल्नरेबल स्पीशीज। वल्नरेबल स्पीशीज का भी आपको डेफिनेशन और एग्जाम्पल। और कभी कभार ये सारा का सारा क्वेश्चन तुम्हें 5 मार्क्स में मिल जाएगा और बोलेंगे भाई सारे के सारे स्पीशीज को एक्सप्लेन करो, तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर इसके बाद आता है आईयूसीएन, ये वहां पर छोटे से पिंक बॉक्स में आपको मिलेगा। उसमें दो आईयूसीएन क्या रिलीज करता है, रेड लिस्ट रिलीज करता है, जिसके अंदर पिंक पेज होता है, ग्रीन पेज होता है। तो पिंक पेज में कौन से एनिमल का नाम आना चाहिए और ग्रीन पेज में कौन से एनिमल का नाम आना चाहिए, ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ जब आप पेज नंबर 41 पर आएंगे
बराबर, यही लास्ट वाला जो पेजेस के पहले। तो यहाँ पर आपको येलो बॉक्स दिखेगा, येलो बॉक्स में आपको वहां पर दिया है सेंचुरीज के नेम। सेंचुरी के क्या दिए भाई, तो नेम दिए हैं, तो वो 3 सेंचुरी के नेम आपको याद रखने हैं इस चैप्टर से, बराबर। तो ये हो गए इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर योर 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स का क्वेश्चन। तो अब जब भी आप ये चैप्टर ओपन करेंगे तो आपको ये चैप्टर से ये चीजें करके ही रखनी है। और ऑब्जेक्टिव्स के लिए मैंने बता दिया भाई, ऑब्जेक्टिव्स के लिए मैंने आपको टेक्स्ट बुक का लाइन मार्क करके दिया है। अब इससे ज्यादा मैं क्या करके दूं, टेक्स्ट बुक की लाइन मार्क करके दी है और आपको बताया कि उस लाइन के ऊपर कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। तो आपको क्या करना है, सिर्फ वो लाइन मार्क करके रखना है, उसको मल्टीपल रिवाइज करना है, रीड करना है, एग्जाम तक जितना रीड कर सकते हो उतना रीड करो। और ये टॉपिक्स जो इधर दिए हैं, ये टॉपिक्स को 2 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करना है कि कैसे इसके आंसर आपको लिखने हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी के नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर एवरीवन एंड प्लीज कीप वॉचिंग।